जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी महाराज के बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं और आप सबको पता है कि सत्संग सुनने से हमारा कल्याण होता है, आने वाली मुसीबतों का या जो मुसीबत हमारी जिंदगी में चल रही है उनका खात्मा हो जाता है। संगत जी, सत्संग को जब तक आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो उस सत्संग की आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। आप आधे में ही छोड़ के चले जाओगे। हो सकता है जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हो, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहे हो, वो कोई ना कोई बीच में या एंड में हो। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको लाइव नोटिफिकेशंस, लाइव सत्संग और जो भी सत्संग इस चैनल पे अपलोड होगा वो आप तक सुगमता से पहुंच जाएगा। तो आज का पहला सत्संग जो है वो जय हम गुरुजी, रिकॉर्डेड फॉर्म में शुक्राना सुनेंगे गुरुजी, मेरे और जो प्यारे पहला गुरु पापा सत्संग के कभी चरणों में लिखित में भी हो सकता शत है, जो शत कि मैं नमन। अपनी ही और वाणी में पूरी प्यारी सुनाऊंगी। संगत जी तो को वैसे भी सबको मैं जय यही विनती गुरुजी। करूंगी, अपना ओम नमः शिवाय। सत्संग शिव जी अपनी सदा वाणी में होना सहाय। ओम चाहिए। नमः पर जो शिवाय। लोग गुरु नहीं जी कर सदा पाते सहाय। हैं उनका मैं शेयर कर संगत दूंगी, जी, गुरु जी गुरु महाराज पापा की जी जैसी ने आज्ञा आप हुई। तो संगत जी, अनंत आइए अनंत पहला सत्संग शुक्राना। सुनते हैं हमारा गुरु जी कम के मंत्र पड़ता था द्वारा। उनके ओम नमः शिवाय। शुक्राना शिव जी व्यक्त सदा करने के सहाय। लिए। ओम नमः शिवाय। पर गुरु गुरु जी पापा सदा सहाय। का प्यार हम सबके लिए, वो हमारे जो अंग संग रहते हैं, उसके लिए हम सो थैंकफुल गुरु पापा। एंड लव यू सो मच गुरु पापा। गुरु पापा, आपने जो मेरे को सत्संग सुनवाए हैं और उसके थ्रू कष्ट करवाए हैं, उसका भी बाबा बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे को 2-3 दिन से, इनफैक्ट आज बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि मेरे बेटे के ऊपर कष्ट आ रहा है, किसी ने, कोई आत्मा छूटी है और आप मेरे अंग संग हो, आपने मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया है। शुक्रिया गुरु पापा। गुरु पापा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी रक्षा कर तो रहे हो, पर बाबा आपके होते हुए ये सब हो क्यों रहा है? प्लीज़ आप उन, जहाँ से ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उन नेगेटिव चीज़ों को भी ख़त्म करो। मैं मानती हूँ, जहाँ दैवीय शक्ति होती हैं, जहाँ ये डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, जैसे आप महाशिव हो, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। पर बाबा डर लगता है। मुझे आप पे पूरा विश्वास है बाबा, बट कुछ परसेंट, बीइंग मदर, डर तो लगता है ना गुरु पापा। मेरा बच्चा वैसे भी मेरे पास नहीं रहता है और आपने मेरे को ये भी बताया कि वो गलत संगत में जा रहा है, कि वो कुछ और चीज़ें ले भी रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, जिससे उसका लीवर गड़बड़ हो रहा है। बाबा वो मेरे को कुछ भी नहीं बताता, पर जैसे कि आपने मुझे बताया है, आपकी बातों पे मैं ट्रस्ट करके उससे बात करके उसे निकलवाना चाहूँगी, बट वो मेबी शायद मेरे से शेयर नहीं करे। बस अब की बार गुरु पापा वो आया और जब मेरे पास आया था होली पे, तो मैंने आपका स्वरूप उसके अंग संग उसके बैग में रख दिया था। छुपा के, प्लीज़ गुरु पापा आप उसके अंग संग ही रहना और उसकी रक्षा करते रहिएगा, क्योंकि वो आपका कोई भी ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है काफ़ी 2-3 महीनों से, और पेंडेंट मैं उसको पहना नहीं सकती, और मैंने आपका एक उसको स्वरूप उसके फ़ोन में दिया था, पिछली बार उसने फेंक दिया था तो उसको काफ़ी दिक्कतें आई थी गुरु पापा, उसके मोच वगैरह आ गई थी। अब की बार ऐसा ना हो गुरु पापा, प्लीज़ प्लीज़ उसको अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अगर वो आपको अपने से अलग कर दे, अगर उसने आपको देख लिया, प्लीज़ माफ़ करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु पापा, आपकी बेटी का बच्चा है वो, प्लीज़ पापा माफ़ कर देना उसको, अगर वो कुछ ऐसा करे। मैं उसको नहीं समझा पाती गुरु पापा, पता नहीं उसके ऊपर अभी 4-5 सालों से ऐसा वशीकरण हुआ है कि उसको मेरे से कोई अटैचमेंट ही नहीं है, ना ही उसे कोई मेरी बात सुननी होती है। मैं उसको इतना प्यार करती हूँ जान से भी ज़्यादा गुरु पापा, आप सब जानते हैं। हमारी जितनी भी परिवार में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी माएँ हैं, सब अपने बच्चों से कितना इनफाइनाइट लव करती हैं, और उसको कुछ भी खरोच-सी भी आ जाए तो फिर पापा बहुत दुःख होता है। बाबा, आपने मुझे ये सत्संग सुनवा के जो जो अवेयर कराया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे बाबा। और वो जिस तरह से ठीक हुआ, पता नहीं ऐसी नेगेटिविटी हमारे घर में छाई हुई है, एक बच्चा सही होता है, दूसरे का नंबर लग जाता है, दूसरा सही होता है, तीसरे का नंबर लग जाता है। ये क्या हो रहा है गुरु पापा? जनवरी से हम सब नॉन स्टॉप बीमार पड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद, प्लीज़ जितनी भी नेगेटिविटी है सब खत्म कर दो। प्लीज़ बाबा मेहर करो। और आपकी मेहरबानी से गुरु पापा एक शुक्राना और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मेरी बेटी का अभी होली के टाइम ही मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो मैंने उसको पढ़ाने की बहुत कोशिश करी, पर नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी होने के चक्कर में जो मेरी डॉटर आंटी है, वो पढ़ नहीं रही थी संगत जी, और मैंने उसको कोशिश करी काफ़ी टॉपिक्स कवर करने की, पर मैंने गुरु पापा से अरदास लगाई थी कि बाबा आपको, आपके ऊपर है सब कुछ, आप देख लेना। गुरु पापा ने बहुत अच्छा पेपर करवाया उसका, फिलहाल मैंने अभी हाफ गो थ्रू करा है, पर बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ है कि चलो कुछ तो पेपर ढंग का हो गया, और बाबा हम उसको रिजल्ट आ रहा है तो आप उसे पास करा दीजिएगा, और प्लीज़ बाबा इस टाइम ऐसी मेहर करिए कि उसको इस टॉक्सिक और
बहुत ही सेल्फिश स्कूल से निकलवा के कोई अच्छे बेटर स्कूल में डलवाइएगा जो उसके लिए अच्छा हो प्लीज़ बाबा। आप जानते हैं बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ 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 बाबा उसको, मेरी बिटिया रानी को फोकस्ड कर दीजिए पढ़ाई में, और उसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी उसको सुपरमैन मेरे को बनाना है, क्योंकि वो सिर्फ पता नहीं कैसी संगत में पड़ गई है, सिर्फ खेल में ही मस्त रहती है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है संगत जी। गुरु पापा मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी ये छोटी सी अरदास ज़रूर सुनेंगे बाबा, क्योंकि वो आपकी भी नातनी है ना, आप भी चाहोगे ना आपकी बेटी आगे बढ़े जाके, तो बस गुरु पापा मेहर करिएगा, और बहुत बहुत शुक्राना उसका इजी पेपर देने के लिए। थैंक यू गुरु पापा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ, बहुत ज़्यादा मुझे शांति मिली। थैंक यू गुरु पापा। और एक छोटा सा सत्संग और ऐड ऑन करना चाहूँगी गुरु पापा कि मेरे बच्चे के पेपर खत्म हो रहे थे और कुछ प्लान्स बन रहे थे हम लोगों के, और वो फिर से कैंसिल हो गए क्योंकि तबीयत अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल की भी खराब हो गई, मेरी बेटी की भी खराब हो गई, और मैं भी ऐसी डामाडोल हो ही रही हूँ। आई एम नॉट सो परफेक्टली वेल। प्लीज गुरु पापा अब हम अपने लिए जीना चाहते हैं, कब तक ये बीमारियों में ग्रसित रहेंगे बार 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 वो, जैसे हम फ्री होते हैं कभी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ रहे हैं गुरु पापा, वी वोंट, हमें ऑब्स्टेकल फ्री लाइफ चाहिए, कभी तो एटलीस्ट साल में एक बार ही सही, एक महीने ही सही, 15 दिन ही सही, कभी तो हमें थोड़ा सुकून की जिंदगी चाहिए गुरु पापा प्लीज। जो ये नेगेटिव लोग हैं नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी खराब करके खुद इतने मजे से जी रहे हैं, खुद फ्लाइट्स में घूम रहे हैं, और अपने रोज पार्टीज हो रही हैं, लोगों के घर में गेट टुगेदर हो रहे हैं, और हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं संगत जी। बस हम अपनी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं, ब्रेड बटर के लिए स्ट्रगल करते रह जा रहे हैं, और जो मेरी जेठानी आंटी है उन्होंने सब कुछ फॉरफिट कर रखा है, सब कुछ, मेरी सासू माँ को पूरा बिजनेस एम्पायर सब कुछ, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भी करके उनकी तबीयत खराब कर दी। बाबा प्लीज, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही, पर मैं ये मेरी दिल से आज एक आवाज आ रही है कि बाबा अपने होने का एहसास दिलाओ, और हमें हमारे हक का सामान दिलाओ, और हमारा हक हमें दिलवा दो प्लीज बाबा। हम जहाँ रह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, पर आपको भी पता है गुरु पापा यहाँ एकदम परफेक्ट नहीं है सब चीजें, आपको सब पता, सॉरी, आपको सब पता है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बस मेरे वाहिगुरु, मेरे सदगुरु, सदगुरु मैं आपकी पतंग हूँ, हवा में उड़ती जावांगी, साइया डोर कस के पकड़ना, नहीं ते कट्टे जावांगी, सदगुरु मैं तेरी पतंग, अपनी पतंग को स्ट्रॉन्ग बनाना गुरु पापा। जी, और एक और शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी, जैसे कि एग्जाम्स ओवर होते हैं और मन करता है कि कहीं बाहर चले जाओ, थोड़ा सा चेंज हो जाए, कभी मन करता है चलो मायके चले जाओ, या कहीं भी 1-2 दिन के लिए घर से बाहर निकलूं, प्लान हम करते ही रह जाते हैं। अब की बार मेरा मन सा था कि चलो मैं अपनी मम्मी के यहाँ आऊंगी, पर संगत जी क्या है कि जो मेरी सिस्टर है, सिस्टर आंटी है, जब हम दोनों सिस्टर्स अपनी मम्मी के जाते हैं तो अचानक से पता नहीं क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और हर बार ऐसा है, और मैं नहीं जाना चाहती जब वो पहुंचती है, और मेरी मम्मा को पता है जब भी मुझे आने का मन करता है, या मैं उनसे कहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ ऐसे ऐसे एग्जाम्स मम्मी खत्म हो रहे हैं तब मैं आ जाऊंगी, उन्होंने जब मेरे से पूछा तो कब आ रही है, तो फिर उन्होंने झट से उसको बुला लिया, मतलब अगर उनको मुझे नहीं बुलाना तो स्ट्रेट बोल देना, क्लियर बोल देना कि तू मत आ। हमेशा से उन्होंने संगत जी मेरे साथ स्टेप डॉटर जैसा बर्ताव करा है, और अभी भी मैंने सोचा उनके यहाँ चली जाऊंगी, बट वो उल्टा यहाँ पे नियर बाई दूसरी सिटी में आई हुई है, तो मैंने कहा मम्मी आप आ जाओ, तो शी सेड कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं आऊँ, अदरवाइज नहीं, और तू तो आएगी तो ठीक है, और अगले ही दिन वो आ रही है छोटी, और उसके हस्बैंड, उसी पूरी फैमिली सब लोग आ रहे हैं और रहेंगे आके, तो संगत जी इतनी बेइज्जती महसूस होती है मायके में जाके, इतना वर्थलेस फील कराते हैं ये लोग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और कहना नहीं चाहिए बट मेरी माँ मुझे माँ कम लगती है, हिटलर ज़्यादा लगती है, द वे शी ट्रीट्स मी। अगर कोई भी चीज़, कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लिया उनका, या कोई डीआईवाई फेस मास्क लगा लिया, या कुछ भी लगा लिया, उसके लिए इतने ताने, इतने ताने, मुझे अपने घर से सारी चीज़ें भर के लेके जानी पड़ती हैं, जो भी बेसिक यूज़ की चीज़ें होती है संगत जी, दूध दही वगैरह सब अपने पैसों से मंगाना पड़ता है, जबकि ऐसा सिचुएशन उनकी नहीं है, सब चीज़ वो मैनेज कर लेती है, बट मेरे सामने वो उल्टा, मतलब कुछ भी नहीं है, और मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, सब गुरु पापा को सब पता है,
इन रीजंस की वजह से मेरा जाने का मन नहीं करता है। मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे कहते हैं कि तुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए तू मायके नहीं जाती है, तू कहीं नहीं जाती, तेरी कहीं नहीं बट रही खाती। मैं गुरु पापा ऐसा नहीं है ना, आपको सब पता है मैं मजबूर हूँ। संगत जी, यहाँ तो चलो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ रह रही हूँ तो हक से रह रही हूँ, उनसे लड़ भी लेती हूँ कभी कभी। अगर वो मेरे से कुछ बोलते हैं तो मैं उनसे पलट के बोल भी देती हूँ हक से। बट मायके में संगत जी, मैं दोनों बहन भाई छोटे हैं और कोई भी गलत बात पे अगर बोलो तो सबके सब लड़ने के लिए आ जाते हैं, हाथ उठाने आ जाते हैं, घर से बाहर निकालने की धमकियां देते हैं आधी रात को। इसलिए गुरु पापा आपने मुझे मुझे मालूम है उन लोगों से सबसे दूर करा, उसके लिए अनंत तुम शुक्राना। पर गुरु पापा मायका ये खत्म क्यों हो गया? मन करता है कभी कभी 2 दिन के लिए रह आओ, कहीं घूमने जाएं, बाहर जाएं। मेरी जिंदगी में ये सब क्यों नहीं है गुरु पापा, मुझे भी बाहर घूमने जाना है। गुरु पापा मेहर करिएगा। पर मेरे गुरु पापा ने हमेशा मुझे एक ट्यूशन जरूर दी है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे पापा का कि आपने मुझे हर इंसान की असलियत दिखा दी, कौन कैसा क्या है। ये चीज अच्छे से बाबा ने मुझे क्लियरली सबका समझा दिया है कि कोई सगा नहीं है, हम जिनके लिए अपने प्राण तक देने के लिए राजी हो जाते हैं ना संगत जी, हमारे लिए कोई भी नहीं होता है जब हमें जरूरत होती है। मैंने एक बार नहीं, मैनी टाइम्स ट्राई किया, जब भी मेरे हस्बैंड अंकल का कुछ भी प्रॉब्लम होता है और मैं अपनी घर वालों से शेयर करती हूँ तो वो बस उनके यही वर्ड होते हैं, जैसा भी है भुगतो, जैसा भी है मैनेज करो। पर ऐसा नहीं है, मेरी छोटी सिस्टर के साथ जरा सी भी उसके हस्बैंड की अनबन होती है तो उसे तुरंत बुला के उसे रखती है और फिर मुझे सुनाती है बाद में, वो 10,000 रुपये दे के गई है, रह के गई है, तो 20,000 रुपये दे के गई है, रह के गई। मैं कहाँ से लाऊं संगत जी? मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कहाँ से लाऊं? मैं कहाँ से अपने खाने पीने के पैसे मैं जमा करके आऊँ? कोई होटल लेके आओ? मैं जाऊंगी तो मेरी बेटी भी है संगत जी, वो भी जाएगी तो 2 जनों का तो खर्चा होगा। पापा मेरे क्यों चले गए? आई मिस माय पापा। वो थे संगत जी तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। शुक्राना गुरु पापा मेरी जिंदगी में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा नहीं होते हुए भी आपने मेरे सगे पापा से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा, हमेशा बहुत प्यार दिया, सबके असली चेहरे दिखाए, हमेशा मेरे अंग संग रहे, हमेशा मेरे बच्चों की मेरी रक्षा करी। शुक्राना बाबा, इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में मैं आपका शुक्राना करते करते नहीं थकूंगी, और वो शुक्राना ही कम पड़ जाए, हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी शुक्राना करने के लिए, जितना आपने हमें दिया है दात्या। आपका हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बेस्ट हो गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आप छा गए गुरु जी, आप हम सबकी जिंदगी हो गुरु जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग बस यही तक, फिर मैं गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग हम यही समाप्त करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर लिखित रूप में साफ साफ शब्दों में या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप शुक्राना लिखकर शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, जितना भी कितना भी मैं शेयर क्यों ना करूं इस चैनल के ऊपर, आपको सत्संग पूरा सुनना है। और अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ किसी जुड़ी संगत की है, उन तक भी जरूर शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है।